नमो नमः छात्र। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम मार्च महीने से ही ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। 8वीं कक्षा के लिए मई महीने तक जो हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए, वीडियोस देखे, असाइनमेंट किए, उसमें हमारा व्याकरण का महत्वपूर्ण जो पाठ है वो हो चुके हैं। अब आज से हम हमारा रुचिरा तृतीयः भागः इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। रुचिरा पाठ्य पुस्तक का प्रथम भाग, द्वितीय भाग हमने देख लिया है। अब देखने जा रहे हैं रुचिरा तृतीयो भागः, जो 8वीं कक्षा के लिए बना है। 7वीं में जिस तरह से हमारा पहला लेसन सुभाषितानी था, उसी तरह से 8वीं कक्षा में भी हम पहला लेसन देखने जा रहे हैं सुभाषितानी। प्रथमः पाठः सुभाषितानी सुंदरं वचनम्। अतः प्रथमतः वयं सर्वे मिलित्वा अत्र पाठस्य सारः दृष्ट्वामः। सुभाषित शब्द सु अधिक भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन होता है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृतिः, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो पाठ का सार है, प्रस्तावना का भाग है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ देखिए, पाठ का नाम, पाठस्य नामधेयं सुभाषितानी इति अस्ति। तथा च अत्र पाठसारे एक शब्दस्य प्रयोगं भवति, श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सुभाषित बताया गया है और संग्रह किसका किया गया है? श्लोकों का। तो क्या श्लोक और सुभाषित इसमें कुछ भेद है? हाँ। एक बात ध्यान में रखिए, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको नोटबुक में भी लिख कर लेना है। श्लोक के माध्यम में श्लोकों को और एक शब्द में प्रयुक्त किया जाता है संस्कृत में। वो शब्द बता सकते हो आप? हाँ, ऑनलाइन बता तो नहीं सकते, नोटबुक में लिख सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत, ये इस वीडियो में मैं जैसे आगे आगे बढ़ूंगी आपको समझ में आएगा। सुभाषितानी अस्य पदस्य कृते अत्र श्लोक इति पदम अपि प्रयुक्तम्। अन्यपि कोऽपि पदं श्लोकार्थं या सुभाषितार्थं प्रयुक्तं वा न? कथय। तस्य शब्दस्य प्रयोगं प्राधान्यतया परीक्षायाः कृते प्रयुक्तम्। किं तत्पदम्? आम, पद्यांश। श्लोक, इसके लिए पद्यांश इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से सुभाषितानी इस शब्द के लिए और कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जो आपको लिख कर लेना है। सुभाषितानी
उसके समान शब्द आता है सुक्ति। सुभाषितानी का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर? सुंदर या मधुर वचन। सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सुंदर, अच्छी, मधुर, उक्ति यानी बातें जो कही गई है। सुभाषितानी, सुक्ति, श्लोक, पद्य, स्तोत्र, वो भी पद्यांश में भी होते हैं। तो पद्यांश के लिए, श्लोकों के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत में? सुभाषितानी, श्लोक, सुक्ति, स्तोत्र, पद्य। अब थोड़ा सा भेद समझने की कोशिश करो। सुभाषितानी, सुंदर या मधुर वचन। सुक्ति, सुउक्ति, जो अच्छी बातें कही गई है वो सुक्ति होती है। और स्तोत्र, जिसमें भगवान का, देवताओं की स्तुति की जाती है, वह स्तोत्र होते हैं। इन शब्दों के अर्थ आपको लिख कर लेने हैं। सुभाषित यानी सुंदर या मधुर वचन, सुक्ति यानी जो अच्छी बातें कही गई है वो, और स्तोत्र यानी देवताओं की स्तुति। इस पाठ में सुभाषित कहाँ से लिए गए हैं? सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम से लिए गए हैं। अब अतिरिक्त ज्ञान के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में ही कुछ बातें दी गई हैं, वो हम देखते हैं। हाँ, योग्यता विस्तार, जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 5 पर दिया है। हाँ, पढ़ना है आपको। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, दुर्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने से सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। पाठ में श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपदेयता संगति पर विचार करें। जो कुछ योग्यता विस्तार में नीचे अन्य सुभाषित दिए हैं उस पर हमें विचार करना है। वो सुभाषित मैं पढ़ती हूँ, मेरे पीछे आपको पढ़ने हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूविभारभूताः, ते मर्त्यलोके भूविभारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। दूसरा सुभाषित, गुणाः पूजास्थानं गुणेषु, गुणाः पूजास्थानं गुणेषु, न च लिंगं न च वयः, न च लिंगं न च वयः। तीसरा सुभाषित, प्रारभ्य चोत्तमजनाः, प्रारभ्य च उत्तमजनाः न परित्यजन्ति, न परित्यजन्ति, दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जनः परिहर्तव्यः, विद्यया आलंकृतः अपि सन्, विद्यया आलंकृतः अपि सन्। नेक्स्ट सुभाषित,
न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते च उत्तमानां। न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते च उत्तमानां। योग्यता विस्तार में दिया हुआ आखिरी वाला सुभाषित, जिस तरह से मैंने सुभाषितों का वाचन किया है उसी तरह से आपको भी करना है। उदये सविता रक्तः, उदये सविता रक्तः, रक्तः च अस्ति अस्त्यंगते तथा। उदये सविता रक्तो, रक्तः च अस्तंगते तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता, महताम् एकरूपता। इन शॉर्ट मैं आपको इन सारे सुभाषितों का भाव बता रही हूँ, क्योंकि इन सुभाषितों को समझकर इनका अर्थ नोटबुक में प्रथमः पाठः सुभाषितानि, उसके बाद योग्यता विस्तारस्य सुभाषितानि ऐसे लिखकर आपको क ख ग घ ञ च इन सारे सुभाषितों का भावार्थ या आपको जो समझ में आया है वो सुभाषित लिखकर अर्थ नोटबुक में लिखना है। पहला जो सुभाषित है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोकेर्भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मुर्गाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं होते उन लोगों को प्राणियों के समान समझा गया है, वो भूमि पर भार होते हैं, ऐसे अर्थ में पहला सुभाषित है। दूसरा सुभाषित, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। जिनके पास गुण होते हैं उनका न जेंडर देखा जाता है न उनका एज देखा जाता है, वो पूजनीय होते हैं। तीसरा सुभाषित, प्रारंभे च उत्तम जनाः न परित्यज्यते। शुरुआत से ही अच्छे लोगों की साथ रखनी चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यया अलंकृतः अपि सन्। विद्या ये अलंकार है, दुर्जनों का परित्याग करना चाहिए। न प्राणान्ते प्रकृतिर्विकृति जायते च उत्तमानम्। प्राणों के अंत में भी प्रकृति विकृति हमारे साथ ही होती है, उससे ही मनुष्य उत्तम या अनुत्तम कहा जाता है। और आखिरी सुभाषित में महान व्यक्ति की तुलना सविता यानी सूरज के साथ की गई है। उदय से लेकर अस्त तक सूरज रक्तः लाल रंग का ही होता है, उसी तरह से महान व्यक्ति भी आपत्ति आए या अच्छी बात हो एक रूप ही रहते हैं। अगर भावार्थ लिखते वक्त अर्थ लिखते वक्त कुछ तकलीफ होती है तो वीडियो बार बार सुनकर आप अर्थ लिख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि योग्यता विस्तार टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 पर ही दिया गया है। उपरयुक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न कर तथा संस्कृत एवं अन्य भाषियों के सुभाषितों का संग्रह करें। यहाँ तक ही हमें देखना है। तो रही बात संस्कृत या अन्य भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह, यहाँ पर जो सुभाषित दिए हैं योग्यता विस्तार में वो लिखकर उसके अर्थ आपको लिखना है। उसके अतिरिक्त आपको संस्कृत या किसी भी भाषाओं के कम से कम 5 सुभाषितों का संग्रह कर कर नोटबुक में सेम पेज पर लिखना है। फिर से एक बार बताती हूँ, सुभाषितानि इस पाठ का टेक्सचुअल नोटबुक में हेडिंग लेकर योग्यता विस्तार के जो 6 सुभाषित दिए हैं वो हर एक सुभाषित लिखकर उसका जो भाव वीडियो से आपको समझ में आया है वो लिखना है।
और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त संस्कृत या किसी भी भाषाओं के सिर्फ 5 सुभाषितों का संग्रह आपको नोटबुक में लिखना है। अब आप बोलोगे मराठी में, इंग्लिश में सुभाषित नहीं होते। सुभाषित का अर्थ हमने प्रस्तावना में देखा है। शोभनम भाषितम इति सुभाषितम, सुंदर या मधुर वचन यानी सुभाषित होते हैं। तो ये सभी भाषाओं में आने ही है। हमें सिर्फ 5 सुभाषितों का संग्रह कर कर लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।